नमस्कार आप सभी को दोस्तों। तो आज इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के कार्यक्रम के अंदर। सबसे पहले चेहरे पे मुस्कान, एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी अनुभूति। सांस पे ध्यान, कैसे सांस अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है। अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग होइए, अवेयर होइए। कौन सी आवाजें आ रही हैं, आपके मुंह में टेस्ट कैसा है, आप जो देख पा रहे हैं वो कैसा दिख रहा है। और ध्यान से और अवेयरनेस के साथ देखिए। आपके विचार किस तरीके से दिमाग में भरे हुए रहते हैं, मेंटल नॉइसेस। विचारों को सीरियसली मत लिया करें। हम विचारों में फंस जाते हैं तो हम प्रेजेंस को भूल जाते हैं। ये जो मन हावी होता है ना, ये इसीलिए हावी होता है क्योंकि हम विचारों को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो हर चीज में मेरे को सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, मुझे नहाने का मन नहीं कर रहा, मुझे लेक्चर सुनने का मन नहीं कर रहा। ये कहाँ से आ रहा है? ये मन से आ रहा है। इस पर आप अपनी बुद्धि लगाइए ना। बुद्धि को खड़ा रखिए ऊपर। और बुद्धि क्या कहती है कि भाई मैंने डिसाइड किया है, मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे लेक्चर सुनने हैं। तो आप ये जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स अटेंड करते हैं, ये आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है। ये बुद्धि को पता है, मन को नहीं पता। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे को मन को समझना है किस तरीके से मेंटल नॉइसेस होगी। अटका देगा आपको, सुलाता रहेगा, कंफर्ट में रखेगा। इसको ऑब्जर्व करिए। जैसे विचारों पे ध्यान लगाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, विचार कम हो जाते हैं। अपने बॉडी को एक सिग्नल देते हैं कि वो ट्रैप में ना फंसे, वो पेन बॉडी के जो हमारे पैटर्न्स बन गए हैं वैसे ना फंसे। मुस्कुराना है, अच्छा फील करना है। उस सिग्नल से आप देखिएगा, सिर्फ एक सिग्नल देते हैं हम और हम अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, इंद्रियां। जैसे कि कल हम लोगों ने बात करी थी वासना पे। जो लोग हमारे लेक्चर्स नहीं सुन पा रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसको आप सुनिएगा। पिछले हमने ऑलमोस्ट शायद 15 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं और उसी में ही हम आज इंद्रियों पे फोकस कर रहे हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हमारी एक डीपर आय है। और ये जो फॉरगेटफुलनेस की आदत है, भूलने की आदत है हमें, कि हम खुद को सिर्फ मन ही मान लेते हैं, हम खुद को सिर्फ बॉडी मान लेते हैं। इस फॉरगेटफुलनेस को समझना होगा और रिमेम्बरिंग को अपनी जिंदगी में लगाना होगा दोस्त। बहुत जरूरी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। विश्व युद्ध की बात है कि एक इंग्लैंड का एक सैनिक जो था, वो अपनी याददाश्त खो बैठा। और जब लड़ाई लड़ रहा था तो उसका जो नंबर था, जो उसके शर्ट पे लगा हुआ था, वो भी खो गया। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो किसी मनोचिकित्सक ने कहा कि भाई इसको ट्रेन में बिठाकर पूरे लंदन में घुमाया जाए। जो ट्रेन है अलग अलग स्टेशन पे रुकेगी, शायद किसी स्टेशन पे इसको याद आ जाए कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। उसको खिड़की पे बिठा दिया गया ट्रेन की, और ट्रेन पूरे लंदन के गांव गांव तक घूमी, जहां जहां स्टेशन थे। और एक गांव पर उस इंसान को याद आ गया। तो इस स्टोरी को सुनता हूं तो कभी कभार हमारी जिंदगी भी इसी प्रकार से लगती है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, और वो प्लेजर वाला सुख दुख नहीं जो बनता बिगड़ता रहता है। हम अपने अंदर एक आनंद को महसूस करना चाहते हैं। हम अपने अंदर एक पीस को महसूस, एक फुलफिलमेंट को महसूस करना चाहते हैं। हम सही में जानना चाहते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है। सारे लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के अंदर, खाने के लिए,
सोने के लिए, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सिक्योरिटी के लिए काम करते रहते हैं, जीवोपार्जन, लाइवलीहुड में लगे रहते हैं। पर क्या हम थोड़े से समय रुक कर ये पूछते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो दोस्तों ये जो डिस्कोर्सेज़ होते हैं, ये डिस्कोर्सेज़ ही आपको उस अवेयरनेस में लेके आएँगे कि सही मायने में हम क्या अपनी डीपर आय तक पहुँचते हैं या हम सिर्फ़ अपने आप को ये माइंड मान के बैठे हुए हैं। तो वासना जो है, वो हमें थकाती है दोस्त। हम बात कर रहे हैं कि वासना एक धुएँ की तरह है, बहुत ज़्यादा हमें भ्रमित कर देती है। जैसे आपकी इच्छाएँ अंदर पनपती है, आपकी आशाओं की किरणें पनपती रहती है, तो वो इगोइक माइंड जो है वो आपको दौड़ाता है, आपको अंदर जाने ही नहीं देता। कहते हैं ना सफलता पानी है तो बाहर देखो और अगर सच में संतुष्टि पानी है, खुशी पानी है तो अपने अंदर देखो। पर अंदर देखने का टाइम किसके पास है दोस्त? सारे के सारे लोग तो भाग-दौड़ में लगे हुए हैं। और ये जब कामनाएँ, इच्छाएँ, ये जो लस्ट हमारे अंदर पनपती है, पैसे की, इज़्ज़त की, शोहरत की, कहीं पहुँचना है, नाम कमाना है, इस प्लैनेट अर्थ पर अपना वजूद स्थापित करना है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। पर हमारे को ये समझना होगा कि हमारे को अपनी संतुष्टि को, अपनी आत्मा को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक पे ध्यान दे दिया और दूसरे को छोड़ दिया। पेड़ अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्तियों पे ध्यान दे दे, ब्रांचेस पे ध्यान ना दे, रूट्स पे ध्यान ना दे, तो वो पेड़ कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है? उसका वजूद भी बचेगा दोस्त। ऐसा ही हम लोगों के साथ हो रहा है। डर-डर में ज़िंदगी जीना, जो इंसान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, वो अपनी डीपर आय में नहीं है। वो मानता ही नहीं है कि वो सत्य, चित, आनंद है। आत्मा को एक्सप्लेन कैसे करें? तो ये सत्य, चित, आनंद को सबसे क्लोज़ेस्ट वर्ड माना गया है आत्मा के लिए। इस पे भी बात करेंगे, कभी चर्चा करेंगे। पर अभी बस यही है कि हम लोग या तो उस परमात्मा, उस डीपर आय, उस आत्मा, उसके निकट महसूस करें या फिर हम वासनाओं में ही फँसे रहें, हम भागते रहें, दौड़ते रहें। ये जो हमारा शीशा है अंतरात्मा का, इसके ऊपर एक धूल जम जाती है दोस्त, वासनाओं की। और इस शीशे पे जब धूल जम जाती है, तो हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। हमारे अंदर एक इम्प्योरिटी सी वास हो जाती है, पूरा धुआँ-धुआँ हो जाता है। जैसे विंटर्स में घर के बाहर निकले और सब जगह धुआं-धुआं है, तो हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे हम अपनी ज़िंदगी में भी कुछ देख नहीं पाते हैं। तो मोहम्मद जी कहा करते थे कि परमात्मा इतना निकट है, इतना समीप है कि नसों में जो खून दौड़ रहा है उससे भी समीप है। इतना करीब है कि जो साँस चल रही है आपकी उससे भी निकट है परमात्मा। पर हम लोग जो पास में चीज़ें होती हैं, उसके प्रति अवेयर कहाँ होते हैं दोस्त? अवेयर ही नहीं होते। अगर आपके घर के बिल्कुल पास, एकदम पास, बहुत ही जाना-माना मंदिर है या कोई मस्जिद है, दूर-दूर से लोग उसे वहाँ पे इबादत करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, पर आप वहाँ नहीं जाते क्योंकि आप अपने आप को सिग्नल देते हैं, अरे पास में ही तो है, बिल्कुल ही निकट है, चले जाएँगे, जा आएँगे, देख लेंगे। कितना देखा है दोस्त हमने, कितना देखा है। वो कहते हैं ना जो आईफिल टावर के बिल्कुल पास रहते हैं, पेरिस के अंदर जो आईफिल टावर के बिल्कुल पास रहते हैं, वो आईफिल टावर देखने ही नहीं जाते क्योंकि वो बोलते हैं अपने आप को कि देख लेंगे। तो परमात्मा को हम देख लेंगे, आत्मा को हम देख लेंगे, अभी तो वासनाओं के अंदर पड़े रहते हैं। अब जब हम इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसमें एक बात निरंतर बोली जाती है कि ये जो इंद्रियाँ हैं आपकी, इंद्रिय मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंसेस की बात होती है। ऐसे बोला जाता है, इन इंद्रियों को मार डालो। अब ये इंद्रियों को मारना क्या होता है दोस्त? इसको थोड़ा समझिएगा। आप कोई बीज को सोचो, आप एक बरगद के बीज को सोचो, अगर उसको 2 पत्थरों के बीच में पीस दिया जाए,
तो बीज की जो शक्ति है उसको सही मायने में हम यूज थोड़ी ना कर रहे हैं। बीज को नो डाउट हमें नष्ट करना है, उसको मारना है, पर अगर उसको धरती के अंदर बो देंगे और वो तब फटेगा, तब टूटेगा, तब नष्ट होगा, तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी वो एक बरगद को खड़ा कर देगी दोस्त। तो इंद्रियों को मार देने का मतलब ये नहीं है, इंद्रियां तो हमारी दोस्त ही हैं। सेंसेस क्यों है दोस्त? सेंसेस का मतलब है हम देखते हैं, सुनते हैं, और कह देना इसका दमन कर दो, उसको मार दो, तो नहीं कहते कि है ना अपनी कामनाओं को दबाओ। मैं दबाने को नहीं कह रहा, कोई भी धर्म ग्रंथ इसको दबाने को नहीं कहते, और अगर कोई दबाने को कह भी रहे हैं तो वो गलत तरीके से इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। हमारे को इसको रूपांतरित करना है दोस्त। ये जो इंद्रियां हैं, अगर ये आंखें आपकी यूट्यूब पे फालतू के वीडियोस देखने की आदत पड़ गई है, तमाम फालतू की वेबसाइट्स हम खोलते हैं और उसको ही देखते रहते हैं, आदत पड़ गई है, क्योंकि इन आंखों की आदत पड़ जाती है कि उसको अच्छी अच्छी पिक्चरें देखनी है, उसको घूमना है, उसको अच्छे अच्छे सीन देखने हैं, आदत पड़ गई। कानों को आदत पड़ गई है, टेस्ट की आदत पड़ गई। ये जीभ जो है हमें दौड़ा रही है वासना के अंदर, भागते हैं खाने के पीछे, कुछ भी कर सकते हैं खाने के पीछे। कुछ लोग छूने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेक्स कितना ज्यादा हमारे अंदर ग्रसित हो गए हैं, क्योंकि सेक्स में छूते हैं और छूने का इतना आनंद, इतना ज्यादा ललक, वासना हमारे अंदर तृप्त है, लस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाता है इंसान। ये सब इंद्रियां हैं दोस्त। हमको इनको रूपांतरित करना है, इसको इनको डिवर्ट करना है, क्योंकि आपको ये समझना होगा, क्योंकि कि इस इंद्रियों के ऊपर मन बैठा हुआ है। आप इसको इस तरीके से समझिए, आपके घर में आग लग गई है, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको पता चला आपके घर में आग लग गई। आपने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, आप बस आपको ये हुआ कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचूं। आपने अपनी गाड़ी उठाई, फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। आप ऑफिस से जब घर पहुंचे तो आपको पता चला कि आग को बुझा लिया गया है। किसी दोस्त ने पूछा कि भाई तू जब ऑफिस से घर आ रहा था तो तूने देखा था क्या कि वो नत्थूलाल की दुकान खुली हुई थी क्या? तो बोलता है पागल हो रहा है। कोई पूछता है कि अरे तुमको याद है कि वो जो फाटक था वो बंद था, रेलवे फाटक, या खुला हुआ था? बोला तू पागल हो रहा है। पागल हो रहा है का मतलब क्या है? कि वो इंसान कहता है कि भाई मेरे घर में आग लगी थी, मैंने ना तो कुछ देखा, ना मैंने कुछ सुना, मैं तो बस अपने, क्योंकि जब आपका मन आपके घर में लगा हुआ है कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा, तो ये इंद्रियां काम करती हैं, ये इंद्रियां काम नहीं करती हैं दोस्त। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक बच्चा जो है उसको खेल में इतना मन लगा हुआ है कि जब उसको क्लास के अंदर बैठाया जाता है तो उसको कुछ नहीं सुनाई देता कि टीचर ने क्या पढ़ाया, उसको कुछ नहीं दिखाई देता कि उसने किताब में क्या देखा, क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ है। तो जब हम इंद्रियों को रूपांतरित करने की बात करते हैं, इन सेंसेस को अगर हम ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं कि इसको सही जगह पे लगाएं हम लोग, तो आपका मन कहाँ लगा हुआ है? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको बता सकता हूँ दोस्त, किताबें पढ़ने का मेरे को शौक है, और मुझे लगता है कि यही मेरी जीवन का लक्ष्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं, उसके नोट्स बनाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं सिंपल भाषा में। ज्यादातर अंग्रेजी की किताबें हैं, कोशिश करते हैं उसको सिंपल भाषा में लाएं। एक तो कॉम्प्लेक्स किताबें होती हैं, 300 पन्नों की बातों को 3 पन्नों में लेके आए और आप तक पहुंचाएं, हिंदी में सिंपल भाषा के अंदर। तो मन लगा हुआ है उसके अंदर, तो आंखों की जो इंद्रियां है वो उसमें लगी रहती है। कानों से हम ऑडियो सुनते रहते हैं अपने सीनियर्स के, अपने गुरुओं के, और नोट्स बनाते रहते हैं। हाथों को यूज करते हैं नोट्स बनाने के लिए, आंखों को यूज करते हैं किताबें पढ़ने के लिए, कुछ अच्छे वीडियोस देखने के लिए, जो जिससे जिस जो सही मायने में एक जीवन को सिखाते हैं जीना। कानों को यूज करते हैं उन ऑडियोज को सुनने के लिए, क्योंकि मन लगा हुआ है।
अब आपका मन कहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको पूछना है अपने आप से। दबाना नहीं है दोस्त। आप जितना इंद्रियों को दबाओगे, वो उतना एनर्जी उसके अंदर व्याप्त हो जाएगी और फिर वो फट के बाहर आती है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना होता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। मेरे को बस ये क्लियर है कि मुझे करना क्या है अपनी ज़िंदगी। और मैं तो बड़ा साधारण सा लड़का हूँ। मैंने कहा ये मैं तो एक दोस्त हूँ आपका। मैं अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं हर वक़्त ये सोचता रहता हूँ कि मेरी जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मैं अपना लक्ष्य जी रहा हूँ? तो आप भी कर सकते हैं दोस्त। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप समझिएगा, एक पिता कहता है कि मेरा बच्चा बहुत ओबीडिएंट है और जब आप बच्चे को ध्यान से देखते हो तो पता चलता है कि वो तो मरा गिरा सा लगता है। यानी बाप ने अपने बच्चे को इतना दबाया और दबा के उसको ओबीडिएंट बना दिया। आप बच्चे की मौत ही हो जाएगी आपके, यानी वो जिंदा लाश ही लगता है और वो ओबीडिएंट है, तो उससे फायदा क्या होगा? तो इंद्रियों के साथ भी यही है दोस्त। इंद्रियां हमारे को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिली है, यानी सेंसेस एक इंस्ट्रूमेंट्स है, माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है और हमारे को ये समझना है कि उसको हमारे को उसी तरीके से उपयोग में लेना है ना। बुद्धि को उसके ऊपर रखे, उसके ऊपर परमात्मा को रखकर। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक कहानी मुझे याद आती है कि अ, ये कृष्ण भगवान के टाइम की कहानी थी कि एक बहुत बड़े सन्यासी हुए जो यमुना के उस पार वृंदावन में आए और कई सारी जो गोपियां थी वृंदावन के अंदर, उनको पता चला कि सन्यासी जी आए हैं, तो वो उनको कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाना चाह रही थी। पर यमुना के अंदर उफान था, तो वो कृष्ण के पास गई कि मुझे हमें सन्यासी तक जाना है, कोई रास्ता बताएं। तो कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना के सामने खड़े होके हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि अगर ये सन्यासी उपवासा है, जीवन भर का तृप्त उपवासा, प्यासा का मतलब होता है एक प्यास होना अंदर, उपवासा होता है कि तृप्त होना पूरी तरीके से। तो अगर ये सन्यासी जीवन भर का तृप्त है, तो यमुना हमें जगह दे दे। यानी उस सन्यासी को अगर किसी भी प्रकार की भूख नहीं है, तो यमुना हमें जगह दे दे। तो गोपियां गई, उन्होंने प्रार्थना की और यमुना जी ने जगह दे दी। वो गई और सन्यासी को सारे जो उनके पास कंद मूल फूल जो भी खाना वगैरह सब कुछ था वो चढ़ावा चढ़ाया और साधु ने सन्यासी ने उसको पाया, यानी पूरा भोजन किया, सब किया। अब वो फिर परेशान हुई कि अब हमारे को वापस जाना है, तो उन्होंने सन्यासी से ही मदद मांगी। सन्यासी ने भी यही कहा कि अगर मैं पूरे जीवन भर का तृप्त हूं, उपवासा हूं, तो आपको ये जगह दे दे। अभी गोपियों को एकदम से लगा कि अरे भाई, इन्होंने तो भोजन ऐसे किया है, इतना सा, ये तो इतने भूखे थे, इन्होंने भोजन किया, तो अब वो रास्ता कैसे देगी यमुना? पर वो गई और यमुना जी से फिर से बोला कि अगर ये जीवन भर के उपवासा हैं, तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। और यमुना जी ने फिर से रास्ता दे दिया। इस प्रसंग को जब मैं पढ़ रहा था, इसे आप रिलेट करके देखिए अपनी जिंदगी में। कौन सन्यासी हो सकता है या कोई भी इंसान कैसे हो सकता है जो जीवन भर का तृप्त हो दोस्त? यानी वो, उसके अंदर कोई वासना ही ना हो, उसके अंदर कोई कामना ही ना हो, उसके अंदर कोई इच्छा ही ना हो। कौन हो सकता है ऐसा? और निरंतर हम अपने सेशंस में एस्टैब्लिश करते हैं कि ये वही इंसान है जो सही मायने में साक्षी भाव से अपने आप को देखता है, खड़ा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है अपने आप को। ये वही इंसान हो सकता है जो परमात्मा में लीन हो चुका है। ये वही इंसान हो सकता है जो सही में अंतरात्मा को जानने का प्रयास करता है। तो उसके बाहर से जो भी उसको घट रहा होगा, वो सिर्फ इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसको जीवोपार्जन करना है, लाइवलीहुड चलानी है, शरीर को चलाना है। तो वो खाएगा भी इतना जितना शरीर को चलाने के लिए जरूरी होगा। वो देखेगा भी उतना जितना उसको जिंदगी में लक्ष्य पाने के लिए जरूरी होगा। वो सुनेगा भी उतना जितना उसको अपनी जिंदगी में सही मायने जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए उपयोगी होगा। तो वैसे तो तृप्त होगा अपने अंदर से, पूरी तरीके से क्या होगा? वो उपवासा होगा, वो तृप्त होगा।
तो इस तरीके की कहानियां हमारे को बहुत कुछ बताती हैं दोस्त। आप अपनी जिंदगी में देखिए इस बात को कि क्या आप प्यासे हैं या उपवासे हैं? आपके हालात क्या हैं? पूरे दिन आपके अंदर ये जो उधेड़-बुन लगी रहती है, ये भागम-भाग लगी रहती है, इस भागम-भाग को समझने का तो प्रयास करें हम लोग। क्योंकि आज जब मैंने सेशन स्टार्ट किया, मैंने शुरुआत से आपको बता बता रहा हूँ, मैंने अगर आप इसको 3 वर्ड में समझने की कोशिश करें कि हमारी जो प्रकृति है, अगर हम उसका दमन करेंगे तो वो विक विकृति बन जाएगी। अगर हम अपनी इंद्रियों का दमन करेंगे, उसको उसको दबाने की कोशिश करेंगे, वो विकृत हो जाएगी दोस्त। हमारा समाज कितना विकृत हो रहा है। जो ये सो कॉल्ड बड़े रूल्स रेगुलेशन वाले लोग बनते हैं, ये छुप-छुप के कैसे काम करते हैं? तो प्रकृति को दमन करोगे, विकृति बनेगी। और हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो इंद्रियां हैं, उसका सही उपयोग करना है हमारे को, यानी प्रकृति को हमारे को संस्कृति बनाना है। और ये बहुत जरूरी है कि प्रकृति को हम संस्कृति बनाएं, उसको विकृति ना बनने दें अपनी जिंदगी। दोस्त, अगर मेरे पास एक कटर है, ये कटर है मेरे पास, मैंने ये निकाला और मैंने किसी की गर्दन पे रख दिया और मैंने बोला कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तो वो मुझ पे केस कर सकता है, वो पुलिस में मुझे ले जा सकता है, मुझ पे जानलेवा हमला करने का आरोप लगा सकता है, कोर्ट में केस चलेगा दोस्त मेरे खिलाफ। अब सोचिए कि इस कटर को मैंने क्या किया, मैंने अपने ही गले के ऊपर रख दिया, तो क्या मेरे पे केस चलेगा? क्या मेरे पे मुकदमा चलेगा दोस्त? यही प्रॉब्लम है इस समाज की कि हम खुद को सताएं तो इसका कोई रूल नहीं है, हम दूसरों को सताएं तो इसका ये अपराध में आता है, हम खुद को सताएं तो ये अपराध के अंदर नहीं आता दोस्त। ऐसा कोई लॉज भी नहीं बने कि खुद को सताने के लिए आपको जेल हो जाए। खुद को सताना ही है अगर आप जो अपनी सेंसेस है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। तो हम इन क्लासेस में यही एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि भाई आपको दबाना नहीं है इंद्रियों को, यानी देखना। अरे देखना तो कितनी गिफ्टेड है यार, गिफ्ट मिला है हमारे को देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का, ये गिफ्ट्स हैं हमारे। इसको आपको रूपांतरित करना है। रूपांतरित करने का मतलब क्या है? जो आप भूल गए हैं अपने डीपर आई को, अपने परमात्मा को, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से अगर आप कनेक्टेड नहीं है, तो आप हो सकता है इन आंखों का गलत उपयोग कर रहे हो, कानों का गलत उपयोग कर रहे हो, मुंह में कुछ भी डाल रहे हो खाने के लिए, बस क्योंकि वो ललक लगी हुई है, टेस्ट बर्ड्स आपके ललक लगी हुई है। तो जो साक्षी भाव से इसको ऑब्जर्व कर लेगा, समझ लेगा, और एक उपवासा जो है, जो तृप्त अवस्था के अंदर इसको देख लेगा, वो समझ जाएगा। तो हमको बीज को पत्थर के बीच में दबाकर तोड़ना नहीं है, नष्ट नहीं करना। वो जो बीज है हमारे अंदर, उसको बोना है, उसको अपने लक्ष्य के साथ लगाना है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ लक्ष्य लगाना है। हमारे को अपने बेटे को दबा के, कुचला के मारना नहीं है ओबीडिएंट बनाने के लिए। उसको सही मायने में उसको वो प्लेटफॉर्म दे देना है जिसमें उसको पता चले कि भाई हम जो हैं, हम जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे के लिए ओबीडिएंट है। हम खुद भी ओबीडिएंट है अपने कार्यों के अंदर, तो हम एक एग्जाम्पल कोटअप करेंगे ना उनके लिए, तो वो भी ओबीडिएंट बनेंगे दोस्त। तो क्या आपकी प्रकृति जो है वो विकृतियों में बदल रही है? बार बार गिल्ट फैक्टर में नहीं आ जाते लोग? अरे मेरे से ये गलत हो गया, आदि मेरे से वो गलत हो गया, मैं ये करना नहीं चाहती थी पर मेरे से हो गया, मैं कब से सुधरने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सुधर नहीं पा रही। ऐसे नहीं, ये वे ऑफ टॉकिंग नहीं। जो भी हो गया है आपके अंदर, जो भी हो गया है, आपको समझना है कि जो इंद्रियां हैं, ये तो सिर्फ पत्ते जैसी चीज है। इसके बियॉन्ड जो ब्रांचेस है वो मन है, और मन के बियॉन्ड जो ब्रांचेस हैं, जो रूट है हमारी पेड़ की, वो हमारी बुद्धि है। और जिसमें ये पेड़ उग रहा है, जो पूरी हमारी धरती है, वो हमारा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। तो इसको इस तरीके से समझिए, पत्ते, ब्रांचेस, रूट, और वो जमीन जिसमें पेड़ उग रहा है।
तो यानी इंद्रियां, मन, बुद्धि और वो परमात्मा, यानी वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। तो हमने आपको कहा ही, जैसे मकान में आग लगी हुई है तो इंसान को कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ उसको खाना खाने का मन नहीं करता। अच्छा, अब देखिए ना, आपके पास जबरदस्त पकवान रखे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे, आप खाने को ही, आपकी फेवरेट डिश रखी हुई है, आप खाना स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपको खबर मिलती है कि आपके अजीज दोस्त की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई। आपको खाना खाने का मन करेगा दोस्त? नहीं करेगा आदमी। तो देखिए ना, तो इंद्रियां किसके वश में होती है? मन के। अगर मन दुखी होगा ना मन, अगर आपको पता चलेगा आपके दोस्त की मृत्यु हो चुकी है, तो अजीज दोस्त की, तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो यही बात है दोस्त। अब होता क्या है कि हम लोग एक पैटर्न में बंध गए हैं। ज्यादातर काम हम मैकेनिकल करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, पूरी तरीके से ऑटो पायलट मोड के अंदर करते हैं। मैं बता ही रहा था कल के सेशन के अंदर कि सिगरेट कैसे पीता है इंसान, उसको आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है, उसका जेब में हाथ जाता है, सिगरेट का पैकेट निकलता है, सिगरेट निकलती है, जलाई जाती है, फूकते हैं। तो इंद्रियों को आदत पड़ गई है, अपने आप करती है। मन तो तब आता है दोस्त जब आप जेब में हाथ डालो और आपको सिगरेट का पैकेट ना मिले, तब मन बेचैन होता है, नहीं तो मन की कोई जरूरत ही नहीं होती। हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना लगे हुए हैं कि मन बुद्धि तो परे रहता है, बस हमें करना है वो, क्योंकि अब आदत पड़ गई है शरीर की, उन केमिकल्स को सिक्रीट करने की शरीर की आदत पड़ गई है। हमें डोपामिन ढूंढना है, ऑक्सीटोसिन ढूंढना है, और उसके पीछे हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने परमात्मा को इतना मजाक बना लिया है। मेरे पास एक इंसान आया कि सर, मैं भगवान पे तो तभी विश्वास करूंगा ना जब वो मेरे लिए कोई काम करेंगे। मेरे बच्चे की नौकरी लगा देंगे अगर अगले 10 दिन में, तो मैं मान लूंगा कि भगवान है। तो मैंने 15 दिन बाद उससे बात करी तो बोला, हाँ सर, बच्चे की नौकरी लग गई, अब भगवान है। आप बताइए, लोगों का थॉट प्रोसेस किस प्रकार से हो गया है, और ऐसे थॉट प्रोसेस से क्या आप अवेकनिंग, ये जो हम वर्ड्स बोलते हैं एनलाइटनमेंट, अब ये सब समझ पाएंगे? क्योंकि हम तो भिखारी बने हुए हैं, हमारे को लग रहा है कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है, मैं इतना भगवान को चढ़ा दूंगा, इतना मुझे मिल जाएगा। तो दोस्त, बहुत जरूरी है कि हमारे को ये समझें कि इंद्रियां, मन, बुद्धि और ये जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ये किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से, किस तरीके से कनेक्टेड है। तो आपको समझना है कि यार, जब आप रास्ते से जा रहे हैं, एकदम से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, समझिए, तो एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। अभी क्या था, आप रास्ते से जा रहे थे, आप देख रहे थे, आराम से इंद्रियों को यूज कर रहे थे, आपका मन भी अच्छा था, कोई अच्छा म्यूजिक चल रहा था, एकदम से आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको कंफ्यूज हो गए, अब आपको करना क्या है। वहां पे बुद्धि आएगी दोस्त कि अब आपको करना क्या है। ये जो करना है, इंटेलिजेंसिया जो आती है हमारे जिंदगी में, इसको समझना है। कई बार होता है ना कि एक घर में एक बिल्कुल नौजवान एक लड़का है, उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो कंफ्यूज हो जाता है, अब मुझे करना क्या है। जहां मन कंफ्यूज होता है, वहां पे बुद्धि आती है, और जहां बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है, वहां परमात्मा आता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आती है। अब ज्यादातर ये जो लोग मंदिरों में भी देखते हैं, ये चोट खाए हुए लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मैं अहंकार, बोला मैंने ये